बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करेंगे, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेके। ट्रेडिंग साइकोलॉजी या ट्रेडर साइकोलॉजी, जो भी आप कहो, लेकिन साइकोलॉजी, क्योंकि मार्केट में आई बिलीव 60% इज़ योर साइकोलॉजी। क्या सोचते हो आप, कैसे एक्शन लेते हो, किस तरीके से आप परफॉर्म करते हो। 30-40% जो है वो आपका सेटअप्स हो गए, एनालिसिस हो गई, वो सब उसके अंदर आ गया। आपका मनी मैनेजमेंट हो गया, रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो गया, वो सब 30-40%। मेन इज अ साइकोलॉजी, क्योंकि उसके बेसिस के ऊपर आपका जो एंट्री और एग्जिट होता है वो आपकी साइकोलॉजी के बेसिस पे होता है। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा आज वीडियो के अंदर। हम शायद लेवल्स के ऊपर डिस्कस ना भी करें, या करें वो एंड ऑफ द वीडियो तक आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो ट्रेडर्स है, बनने का सोच रहे हैं या ट्रेडिंग करते हैं, उनको लेकर। बात करें सबसे पहले निफ्टी बैंक को लेकर, क्योंकि कल मेरे को इंस्टाग्राम पे दो जनों ने उसी को लेकर डाउट पूछा था, तो सबसे पहले मैं वही चीज़ को कवर अप करना चाहता हूँ। निफ्टी बैंक को लेकर जब कल मैंने वीडियो बनाया था, मैंने कहा था 1000 पॉइंट्स मूव इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि निफ्टी बैंक ने एक ब्रेकआउट रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट किया सर, उन काफ़ी लोगों ने बोला सर क्यों आप कल बाय करके नहीं गए। मतलब मैंने वीडियो में कहा था ना कि कल अगर मेरे को 50 पॉइंट 100 पॉइंट भी नीचे मिलेगा, मैं तुरंत लपक लूँगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्यों आप बाय करके नहीं गए? एक ही रीज़न से मैं बाय करके नहीं गया था। क्यों? क्योंकि मैंने वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि 39,600 इज़ अ क्लियर कट ब्रेकआउट साइन, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आया है। मैंने ये नहीं कहा कि रीटेस्ट कंफर्म हो गया। यही एक प्रॉब्लम है एक नॉर्मल ट्रेडर के अंदर, और एक जो थोड़ा सा जिसको एक्सपीरियंस हो चुका है, जो समझ चुका है वो कैसे काम करता है। देखिए, ट्रेडिंग में क्या होता है कि एवरीथिंग यू प्रीएम्प्ट। ट्रेडिंग इज प्योरली प्रीएम्प्टिंग। आप प्रीएम्प्ट कर रहे हो मार्केट ऊपर जाएगा, आप प्रीएम्प्ट कर रहे हो मार्केट नीचे जाएगा, या आप प्रीएम्प्ट कर रहे हो मार्केट साइडवेज रहेगा। मेजॉरिटी साइडवेज हम छोड़ देते हैं। दो ही चीज़ आप प्रीएम्प्ट करते हो, या तो मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे आ रहा है। उस केस के अंदर प्रीएम्प्टिंग के ऊपर जब आप ट्रेड्स लेते हो, कि मैं प्रीएम्प्ट करते हुए ट्रेड्स ले रहा हूँ, आई एम जस्ट प्रीएम्प्टिंग कि मार्केट विल गो अप, तो मैं बाय कर रहा हूँ, इस केस में आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। प्रीएम्प्टिंग के साथ साथ आपको वो भी देखना होता है कि मार्केट जो आपने प्रीएम्प्ट किया है उसके ऊपर रिएक्शन दे रहा है कि नहीं, वैलिडेशन मिल रहा है कि नहीं। आपने सोचा मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेगा, लेकिन मार्केट इधर आया, आपने सोच लिया मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेगा, इधर आते ही आपने बाय किया, लेकिन मार्केट कंटिन्यू नीचे चला गया, मतलब कहीं ना कहीं आप गलत थे। तो लेट मार्केट गिव यू अ सिग्नल, लेट मार्केट गिव यू कि हाँ भाई आपने जो सोचा वो सही है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। तब जाके आप उसके ऊपर एक्ट करोगे। पहले प्रीएम्प्ट करोगे, फिर एक्ट करोगे, कब? जब मार्केट वैलिडेशन देगा। अगर मार्केट वैलिडेशन नहीं देगा, उस केस के ऊपर आप ना तो एक्ट करोगे ना प्रीएम्प्ट करोगे। अब कल मैंने क्या प्रीएम्प्ट किया था कि 39,600 रीटेस्ट हुआ है, 39,400 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और उसके नज़दीक अगर मेरे को मिलेगा मैं तुरंत लपक लेने वाला हूँ। मार्केट खुला 39,500 के आसपास। पहले ही कैंडल में मार्केट ने आज का डे लो लगाया 39,400 के आसपास का, 403 410 के आसपास का डे लो लगाते हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर कहीं ना कहीं मैंने अक्यूमुलेशन स्टार्ट किया, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके मैंने अक्यूमुलेट किया। और हाँ, ये भी डिस्कस करूँ, थोड़ी बिग क्वांटिटी अक्यूमुलेट की थी, क्योंकि मेरा व्यू था कि मार्केट एक बिगर पिक्चर, बिगर मूव के लिए रेडी होगा। तो उस केस के लिए मैंने थोड़ा टाइमली, जैसे मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करा था, मैंने थोड़ा थोड़ा करके पोजीशन अक्यूमुलेट किया। स्टॉप लॉस आप ही के साथ डिस्कस किया था, 39,400 विल बी माई स्टॉप लॉस। मेरी जो एवरेज अक्यूमुलेशन प्राइस आई थी वो आई थी 39478 के आसपास आई थी। 39,478, 39,480 के आसपास, 500 आप मान के चलिए, राउंड लेवल 500 के आसपास मेरी एक्यूमुलेशन प्राइस आई थी। मैंने जो भी काम किया था वो ऑप्शंस के अंदर ही किया था। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं अक्यूमुलेट कर रहा हूँ, मार्केट ने जब मुझे एक ब्रेकआउट दिया कि भाई एक 15 मिनट का कैंडल ये सारे कैंडल्स के ऊपर क्लोज हुआ है, इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं प्रॉफिट्स में आना शुरू हुआ। यहाँ पर कल का जो लो लेवल था, एवरी टाइम आपको हमेशा याद होगा कि जो कल का लो हाई, डे हाई लो होता है, वो कहीं ना कहीं मार्केट अगर गैप डाउन खोलता है तो वो उसके रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। और उसी के साथ साथ एक चीज़ कल मैंने और आपको बताई थी, इंडिया विक्स पे भी ध्यान दीजिएगा। इंडिया विक्स ब्रेकआउट के साथ साथ 1410 के नीचे चाहिए मुझे। अगर 1410 के नीचे इंडिया विक्स नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ब्रेकआउट कन्फर्मेशन अभी तक हुआ नहीं है। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे निफ्टी बहुत ज़्यादा टाइम पास कर रहा था, निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा था ऑलरेडी। बैंक निफ्टी सपोर्ट जो हमने कल प्रीएम्प्ट किया था, देखिए अगर आप कल लेके चले जाते, यहाँ पर मैं गारंटी कहता हूँ 99% लोग लॉस बुक करके बाहर निकलते। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रीएम्प्ट किया, जैसे 39,600 आया होगा उन्होंने बाय कर लिया होगा, और जैसे ही बाय किया, आज मार्केट गैप डाउन खुला, नीचे टाइम पास किया, उनका ऑप्शन का प्रीमियम डीके हुआ होगा और निकल गए होंगे।
कि नहीं भाई मार्केट ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, मार्केट नीचे ही रुक रहा है, तो कहीं ना कहीं निकल जाओ। मैंने कब किया, मैंने कल भी आपको वीडियो में डिस्कस किया था, आज अगर नीचे मिलेगा तो करूँगा, यानी मेरे लेवल के आसपास अगर मार्केट मुझे कहीं ना कहीं दिखाए कि मैं सपोर्ट ले रहा हूँ, 39,400 ब्रेक नहीं हो रहा, 15-20 मिनट मार्केट सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब जो मैंने प्रीएम्प्ट किया अब वो मार्केट उसको वैलिडेट कर रहा है। अब जब मार्केट ने मेरे को वैलिडेट कर दिया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं मेरा एक्शन लूँगा, मैं मेरा अक्यूमुलेशन करूँगा। अक्यूमुलेशन करने के बाद जब मार्केट ऊपर जा रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे खाली अब एक चीज़ चाहिए, कन्फर्मेशन। मेरा प्रीएम्पशन हो गया, मेरा वैलिडेशन हो गया, मेरा अक्यूमुलेशन हो गया। अब उस मूव का कन्फर्मेशन आइदर आपको निफ्टी देगा कि जो इसके साथ वाला बड़ा इंडेक्स है वो देगा, या आपको इंडिया विक्स देगा। ना ही मेरे को इंडिया विक्स कन्फर्मेशन दे रहा था, ना ही मेरे को निफ्टी कन्फर्मेशन दे रहा था। तो कल का जो लो था, कल का जो लो था या कल का ओपनिंग लो जो था, कल का लो तो हमने कब कहीं क्रॉस कर दिया था, कल का जो ओपनिंग लो था यहाँ पर एक क्लियर एक रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा था। 39,750 730 एक क्लियर रेजिस्टेंस जोन निकल रहा था। ये कोई भी बच्चा ड्रॉ कर सकता है लाइन यहाँ से, अगर आप देखोगे तो क्लियरली एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास दिख रहा था। एंड निफ्टी बैंक निफ्टी ब्रेकआउट नहीं दे रहा था, एंड इंडिया विक्स मेरे को कहीं ना कहीं कंफर्म नहीं कर रहा था 1410 के नीचे। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने मेरा यहाँ पर 100% बुकिंग कर लिया, 100% बुकिंग कर लिया, एंड थ्रू आउट द डे आई वॉज सिटिंग आउट, देन नथिंग। क्योंकि मैंने जो प्रीएम्प्ट किया था निफ्टी में वो हुआ ही नहीं। निफ्टी में मैंने क्या प्रीएम्प्ट किया था कि मार्केट एटलीस्ट 16,960 तक जाना चाहिए। गया सेकेंड हाफ में, गया फर्स्ट हाफ में नहीं गया। फर्स्ट हाफ में उसने 17,000 के आसपास ही सपोर्ट लिया, तो वो तो मेरा काम कर ही नहीं रहा था, तो मैंने मॉर्निंग से ही उस पर ध्यान नहीं दिया। बैंक निफ्टी मेरे लेवल्स के आसपास था, मेरे को वैलिडेट किया, मैंने अक्यूमुलेट किया, और यहाँ पे 200 पॉइंट्स का मैंने प्रॉफिट बुक किया। ऑप्शन के अंदर मैं बात करूँ तो वो मैंने करीब करीब 90 पॉइंट्स का मैंने जो गेन है वो ऑप्शन के प्राइस के अंदर पर लॉट पे अक्यूमुलेट किया। तो इस तरीके से आपको करना होता है। लेट मार्केट गिव द वैलिडेशन फर्स्ट। विदाउट वैलिडेशन अगर आप काम करोगे आप नहीं सस्टेन कर पाओगे। अब यहाँ पर क्लियरली काफ़ी लोगों को दिख रहा होगा ये पैटर्न, जो पैटर्न फॉलो करते हैं, पैटर्न ट्रेडिंग करते हैं, काफ़ी लोगों को वो पैटर्न भी दिख रहा होगा यहाँ पर। और जो पैटर्न ट्रेडिंग नहीं करते उनके लिए भी मैं बता दूँ, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा कुछ बना है। ये प्रॉपर हेड एंड शोल्डर नहीं बना है, लेकिन हाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बना है, जिसका ब्रेकडाउन करके मार्केट ने क्लोज भी उसके नीचे कर दिया है। अब अगर हम बात करें 39,400 के नीचे मार्केट ने क्लोज किया है, मतलब कहीं ना कहीं उसका जो सपोर्ट था वो ब्रेक कर दिया है मार्केट ने। अब इस सपोर्ट के बेसिस के ऊपर और पैटर्न के बेसिस के ऊपर एंड सपोर्ट के बेसिस के ऊपर 39,700 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट मिनिमम जो होगा वो करीब करीब आपका 38,900 या 39,000, जो भी आप कह लो, 38,900 या 39,000 आपका पहला टारगेट होगा। नेक्स्ट इवेंचुअल टारगेट जो हमारा लो है वो होगा। क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उतना फॉल आने को? लुकिंग एट द डेटा एंड लुकिंग एट द प्राइस, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मार्केट 38,900 को ब्रेक करे। लेकिन उसके केसेस के ऊपर भी अगर मेरे को मार्केट ये ब्रेक करता हुआ देखने को मिला, आई नीड टू एक्सेप्ट इट। और ट्रेड अगर मैं करूँगा, अब जैसे कल का मैंने बताया था कि मैं ट्रेड कब करूँगा, जब मार्केट सपोर्ट लेगा। अब अगर मैं जब ट्रेड तभी ही करूँगा जब एटलीस्ट मेरे को मार्केट 39,600 के आसपास एक थोड़ा सा पुल बैक दे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बना के ये लो को ब्रेक करे। 39,600 पे मैं पुल बैक का वेट कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं डायरेक्ट शॉर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ से ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, मेरे को फुल वैसा लग रहा है। लेकिन उस बेसिस के ऊपर अगर 39,600 पे अगर मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है एंड नीचे आके आज का लो अगेन ब्रेक करता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मैं मेरा शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, कंटिन्यू करे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग इट। गैप डाउन खुलेगा तो सपोर्ट्स मिलते रहेंगे, और सपोर्ट्स मिलेंगे तो थोड़ा सा ऐसे बाउंस आएगा, फिर टाइम पास करेगा, फिर गिरेगा, फिर टाइम पास करेगा, फिर उस केस में मज़ा नहीं आएगा। अगर मेरे को गैप अप मिलता है 39,600 के आसपास, मार्केट रेजिस्टेंस लेके आज का लो ब्रेक करता है, तब कहीं ना कहीं मैं शॉर्टिंग में इंटरेस्टेड रहूँगा। और गैप अप मिलने के बाद बाय चांस एनी हाउ अगर आज का ये जो हाई है 39,700, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर गया, देन अगेन आवर व्यू इज इंटैक्ट। 39,400 के ऊपर मार्केट ने अगेन सपोर्ट ले लिया है, 50-100 पॉइंट नीचे गया, लेकिन वहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन क्रिएट किया। अगेन मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है, और ये ब्रेक होगा तो इनिशियल टारगेट जो होगा हमारा 4200 होगा, उसके पहले हमारा टारगेट नहीं होगा। सिंपल। शॉर्टिंग के लिए पुल बैक के बाद आज का लो ब्रेक होगा तब शॉर्ट करूंगा 200-300 पॉइंट के लिए। बाय करने के लिए गैप अप खोले, फ्लैट खोले, ऊपर जाए 39,700 के आसपास रुके थोड़ा और ब्रेक करे उसको, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं मेरा अक्यूमुलेशन करके मैं मेरी एंट्री बनाऊंगा। टारगेट विल बी 40,200। इंडिया विक्स की बात करें
इंडिया विक्स ने कोई उतना खास, अभी अगर मैं बात करूँ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, उतना कोई खास मूव इंडिया विक्स ने अभी के लिए दिया नहीं है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जो हमारा जो सपोर्ट लेवल था 1410 का, आज वहाँ तक भी इंडिया विक्स गया नहीं। आज पूरे दिन इंडिया विक्स कहीं ना कहीं उसी लेवल, उसी जोन के आसपास टाइम पास कर रहा था। 1410 के आसपास ही कहीं ना कहीं इंडिया विक्स पूरे दिन टाइम पास किया, 20 के आसपास, और कहीं ना कहीं ऊपर जाके इंडिया विक्स ने क्लोज दे दिया है। अब अगर हम बात करें फ्रेश लेवल की इंडिया विक्स के अंदर, ब्रेकआउट जो मिलेगा वो मिलेगा 16-17 के ऊपर ही, उसके पहले कोई ब्रेकआउट है नहीं। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगेन आपको इंडिया विक्स में देखने को मिल रही है। लास्ट वीक से वॉलेटिलिटी इस वीक कम हुई है। नीचे से अगर आप ड्रॉ करोगे, अगेन यहाँ पर कहीं पर एक ट्रायंगल बना था मेरे ख्याल से यहाँ पर, फिर उसका एक ब्रेकआउट हुआ। अगेन यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं 16 के आसपास इंडिया विक्स रेजिस्टेंस लेके अगर वापस नीचे आएगा तो 13 तक आने की कोशिश कर सकता है। इसके ऊपर सस्टेन करे, अब जो लेवल है हमारा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, सॉरी निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी का जो लेवल है वैसा करे, तो कहीं ना कहीं हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन हमारी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात हमारी निफ्टी को लेके, बैंक निफ्टी को लेके। एंड थोड़ा सा जो साइकोलॉजी पॉइंट मेरे को डिस्कस करना था वो मैंने डिस्कस किया। हमेशा एक चीज़ याद रखना है, एज एन ऑप्शन बायर, एज एन ट्रेडर, लेट मार्केट वैलिडेट योर व्यू। आपका व्यू, आपका प्रियम्पशन हैज़ नो वैल्यू, इट्स अ जीरो वैल्यू थिंग। आप, मैं एक व्यू बना दूँ बाय, मैं एक व्यू बना दूँ सेल, उसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक मार्केट उसको वैलिडेट नहीं करे। जब वो वैलिडेट करे उस व्यू को कि हाँ आपने जो सोचा है जिस तरीके से आप कर रहे हो वो सही है, तब आप कॉन्फिडेंटली उसको होल्ड भी कर पाओगे। अब यहाँ पर आज मॉर्निंग के अंदर होता क्या, जो कल बाय करके गया वो भी नहीं कमाया। डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ बहुत रेयर होगा, 100 में से एक होगा जिसने अर्न किया होगा, बाकी मेजोरिटी ने लूज ही किया। मेरे को क्लियरली पता है। मॉर्निंग में भी जिसने व्यू देखा, सुना, समझा, उस केस में भी क्या हुआ, अगर मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल में ही किसी ने बाय किया ना और एग्जिट नहीं किया, इमीडिएटली होल्ड किया ना, तो ये जो 4 कैंडल गई ना 15-15 मिनट की, इसके अंदर 90% ने अपना निकाल दिया होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर समझिए जो चीज़ 100 में मिल रही थी वो यहाँ तक 150-200 तक गई होगी। उन्होंने देखा, वो इन्होंने 100 पे बाय किया, वो जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है ना धीरे धीरे धीरे, उस केस में क्या होता है कि आपका जो प्रीमियम है वो कई बार ज़्यादा गिर जाता है। 100 की चीज़ यहाँ पर अभी आपको 90 में मिल रही होगी, यहाँ पर अगेन 100 में मिल रही होगी। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों ने एग्जिट कर दिया होगा, मोस्ट प्रोबेबली लोगों ने एग्जिट कर दिया होगा, और ये जो 2-3 कैंडल का मूव आया ये मिस किया होगा। तो जब आपका वैलिडेशन होता है, जब आपने समझे कोई एनालिसिस की है, अब जैसे कल मैंने की थी 39,400 इज़ अ सपोर्ट, और यहाँ पर मेरे को मिलेगा तो मैं लपकूंगा, डायरेक्टली मैंने ओपनली कहा था, मिला। और अच्छा, ऐसा भी नहीं कि एक कैंडल टच एंड गो हुआ, पूरा मार्केट ने करीब करीब 1 घंटा इसमें टाइम पास किया और उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया। प्रीवियस डे जो ओपनिंग लो था उस पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेके अगेन नीचे आया कॉन्फ्लुएंसेस के साथ, जब निफ्टी सपोर्ट नहीं किया, इंडिया विक्स सपोर्ट नहीं किया। सिंपल, अगर यहाँ पे आपने 200 पॉइंट्स भी कैप्चर किया है इजीली, दैट इज़ योर ट्रेड, दैट इज़ योर प्रॉपर एनालिसिस, दैट इज़ व्हाट यू नीड टू मेक मनी फॉर इट। ऐसा नहीं कि आपने एरा गिरा बाय किया, सेल किया, उसका कोई मतलब नहीं है। इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर किसी ने अर्न नहीं किया है तो दिस इज़ प्योरली अनएक्सपेक्टेड। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ एसटीडी के अंदर अपने जो टैक्सेस हैं वो बढ़ा दिए। फिर यूरोप का कोई बैंक था, डॉइचे बैंक या कोई भी जो बैंक थे, वहाँ पे थोड़ा सा गिरावट आई। तो ये प्योरली न्यूज़ ड्रिवन था, ये कोई आपकी एनालिसिस नहीं थी। किसी ने सोचा नहीं था कि कल ऐसा सेकेंड हाफ में कोई बैंक डूबेगा या गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी, किसी को नहीं पता था। तो दिस इज़ प्योरली न्यूज़ बेस्ड। तो इसमें अगर आपने अर्न नहीं किया, इट्स ओके, क्योंकि ये आपके एनालिसिस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जो एग्जाम में होता है ना, आउट ऑफ सिलेबस, वैसा ये काम था। लेकिन ये जो हुआ ये प्योरली इनसाइड सिलेबस था। जब इनसाइड सिलेबस आप रीड करके जाओगे, पढ़ के जाओगे, देन डेफिनेटली आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स से क्रैक कर ही लोगे। अब बात करते हैं निफ्टी की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी। साइकोलॉजी पॉइंट हो गया बहुत सारा। निफ्टी की बात करें, कल जैसा हमने बताया था ये एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करना चाहिए। मार्केट कहीं ना कहीं ओपन हुआ, उसी पॉइंट पे थोड़ा सा सपोर्ट लिया, ऊपर गया, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया। अगेन मार्केट ने उस सपोर्ट को ब्रेक किया। अगर किसी ने सपोर्ट ब्रेकिंग के ऊपर शॉर्ट किया है तो उसको नेक्स्ट लेवल तक, जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट था, वहाँ तक मार्केट आता हुआ देखने को मिला है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको थोड़ा सा बढ़ा देते। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये अब सपोर्ट जोन के आसपास ही है, 920 से लेके 960 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इस पॉइंट को वैलिडेट करता है, यहाँ से बाउंस लेता है, तो कहीं ना कहीं अब आप निफ्टी में वो काम कर सकते हो जो हमने आज बैंक निफ्टी में किया। इसके नीचे ही गैप डाउन खुलता है, बड़ा गैप डाउन खुलता है 850 के आसपास, मार्केट कहीं ना कहीं ओपन करता है, उसके नीचे गैप डाउन खुलता है। बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो इग्नोर करना, फिर ट्रेड के कोई फायदा नहीं है। तो बहुत बड़ा ओवरनाइट मूव आ रहा है वीकेंड के बाद, तो यूजुअली मंडे फिर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा साइडवेज या तो
बड़ा मूव भी आएगा तो डाउनवर्ड आएगा, वो आप कैप्चर नहीं कर पाओगे क्योंकि वो प्योरली न्यूज़ बेस्ड होगा, तो उसमें फिर हमारा जब कोई एनालिसिस किया हुआ नहीं है तो कोई मतलब नहीं। उसके नीचे क्या लेवल्स कहाँ पर मार्केट रुकेगा 850 के नीचे, दैट इज़ प्योरली अ गैम्बल कि भाई वो 700 पे भी रुक सकता है, 750 पे भी रुक सकता है, 810 पे भी रुक सकता है, 849 पे भी रुक सकता है, किस लेवल पे रुकेगा हमें नहीं पता। तो उसके नीचे अगर जाता है मार्केट तो लेट इट, या तो फिर आप उसके साथ फ्लो में जाते जाइए, स्कैल्प कीजिए, जितना पॉइंट्स मिलता है कैप्चर कीजिए। ऊपर साइड में अगर 960 को यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट होल्ड करता है तो ये स्टॉप लॉस के साथ आप एटलीस्ट 17,050 17,000 तक के जो टारगेट्स है 50-100 पॉइंट निफ्टी में कहीं ना कहीं कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हो। तो ये था व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके, मंडे को लेके। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हो। धन्यवाद।